ईरान पर सैंक्शंस मौजूद हैं आलमी ममालिक की, खुसूसन अमरीका की और इसराइल से जो तनाज़ा है उसके बाद G7 की मजीद सैंक्शंस भी लगने वाली हैं। रेशन हाउस में उस तमाम कॉन्फ्रेंस को हम इसको ऑर्गेनाइज करते और उधर जो है इधर के सनतकार और जो भी बिजनेसमैन हैं। सिंध कामरान टेसोरी ने बताया कि ईरानी सदर ने पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात में दिलचस्पी जाहिर की है। ईरानी सदर ने कहा कि वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर है। गैस पाइपलाइन वाला जो मुआहिदा है उस पर स्टेट डिपार्टमेंट बोल चुका है, वो आपके सामने है। फिलहाल जो मुमकिन पाबंदियां हैं पाकिस्तान के खिलाफ उसको वो फिलहाल उसका तो जायजा नहीं ले रहे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने मफाद को देखना चाहिए और ये प्रोजेक्ट जो है इसको कंप्लीट करना चाहिए। देखिए जाहिर है कि हम न सिर्फ सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन को, बल्कि हमारा खुद एक बड़ा रोल रहा है इन बिल्डिंग दिस। हैविंग सेड दैट, हम किसी सूरत में भी पाकिस्तान को किसी नए मुश्किल में भी डालने के हक में नहीं होते, तो जाहिर है वी हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली। पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ एक नया डील भी करने जा रहा है और आपको पता है कि IMF के जो बोर्ड है उस पर सबसे ज्यादा वोटिंग स्ट्रेंथ जो है वो US की है। सैंक्शंस तो अपनी जगह पे, लेकिन और भी एरियाज हैं जहां तो जो कुछ भी होना है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि ईरान पेनल्टीज पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दे, क्योंकि मुआहदे में तो है कि अगर आपने बिल्कुल है $18 बिलियन की पेनल्टी नहीं गैस खरीदा तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इतने टाइम तक ईरान जो है इस सारी बात को टॉलरेट करता आया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा चुका है एज फार एज पेमेंट और टेकिंग गैस फ्रॉम ईरान इज कंसर्न। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे साइड पे इसलिए भी हम नहीं बना सके क्योंकि हमारी जो फाइनेंसिंग थी वो कहीं से भी आने को तैयार नहीं थी गिवन द US sanctions, including from our own friendly countries like China and the Middle East. तो it is a tricky proposition जिसको हमने ये बड़ा थिन लाइन को चलते हुए करना है। हम डेफिनेटली चाहते हैं, हमारे मफाद में भी है कि ये पाइपलाइन बने, लेकिन सही टाइम पे बने। करवाते हैं उनके साथ और B2B मीटिंग करवाते हैं ताकि ईरान और पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है उस तरह वो बढ़ सकती है और हम लोग किस तरह एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं, हम लोग एक पड़ोसी मुल्क होने का किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, हम सस्ते रॉ मटेरियल को एक दूसरे से अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए इस तरह हासिल कर सकते हैं। तो वो एक बाकायदा ये इंटरेक्शन होना चाहिए था। अच्छा साकिब साहब, पाकिस्तान में इस वक्त भी कुछ ईरानी मसनूआत की मार्केट मौजूद है, अगर ये इंपोर्ट को कानूनी और लेबर कर दिया जाए तो कितना फ़ायदा पहुंच सकता है पाकिस्तानी मार्केट को भी, ताजिरों को भी? जो आपने सवाल पूछा कि ईरानी मसनूआत जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती हैं और बिल्कुल वो एज ए रॉ मटेरियल ईरान से हम अपनी इंडस्ट्री का बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो इंपोर्ट हो सकती हैं और सस्ते रॉ मटेरियल के तौर पे हम लोग उसकी कॉस्ट भी कम आएगी क्योंकि वो हमारे पड़ोसी मुल्क से हम हासिल कर सकते हैं और वो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर है। आमतौर पे तो ये होता है कि जो भी कंट्रीज़ होती हैं वो रीजनल ट्रेड 50 to 60% उनकी रीजनल ट्रेड होती है जो भी कंट्रीज़ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसकी सिर्फ 7 से 8% तक रीजनल ट्रेड है। वो अपने जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ वो इंपोर्ट नहीं करता। तो होना यही चाहिए कि कम से कम जो है वो जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सस्ता रॉ मटेरियल हमारे पड़ोसी मुल्क में अवेलेबल हो, हम उधर से उसको इंपोर्ट करें ताकि हमारी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट कम आएगी। तो बहुत सारा रॉ मटेरियल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी और दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग ईरान से इंपोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ईरान एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ईरान में अभी भी यहाँ से कोई कुछ मशीन पार्ट्स, कुछ रॉ मटेरियल
کچھ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ ادھر ایران بھی بھجوا سکتے ہیں اور